Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. It's me Ma'am Zaya Malik and I am here with my another lecture that is about breathing. लास्ट टाइम मैंने आपको एयर पैसेज वे और लंग्स का टॉपिक डिलीवर किया था एंड नाउ मैं आपको ब्रीथिंग के बारे में बताऊंगी और इसके बाद मैं आपको फेजेस ऑफ ब्रीथिंग बताऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग बेसिकली एक फिजिकल मूवमेंट होती है जो कि एसोसिएटेड होती है विद गैशियल एक्सचेंज. इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकली आप अपनी बॉडी को मूव करवा के लाइक ऐसे मूव करवाना है आपने, इनहेल और एक्सहेल करना है कि जिसकी बेस पे बॉडी के अंदर और इन्वायरमेंट के बीच में सिर्फ आप गैशियस की एक्सचेंज करा सकते हैं. ठीक है, मतलब ये है कि ऑक्सीजन को आपने इनहेल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने एक्सहेल करना है. सो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैशियस एक्सचेंज. नाउ ब्रीथिंग इज अकर इनटू टू फेजेस. ब्रीथिंग के दो फेजेस होते हैं, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स इनहेल करना, अंदर लेकर जाना, एनवायरनमेंट में से एयर को और मिनी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाना. सो टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड ऑन द अदर हैंड एक्सहेलेशन क्या होता है? टेकिंग आउट ऑफ एयर. आप इनहेलेशन के फेसेस याद करें और इसके रिवर्स जो हैं वो सारे होंगे एक्सहेलेशन के. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिब मसल्स कॉन्टैक्ट. इनहेलेशन में रिब्स के जो मसल्स होते हैं जिसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो कॉन्टैक्ट होते हैं यानी कि सिकुड़ जाते हैं. और एक्सहेलेशन में क्या होता है? इसके ऑपोजिट कि रिब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिब्स आर रेज्ड. जब आप इनहेल करते हैं तो रिब्स जो हैं वो रेज्ड हो जाती हैं, मतलब अपवर्ड मूव करती हैं. एज कंपेयर टू नेक्स्ट वन एक्सहेलेशन में क्या होता है कि रिब्स मसल जो हैं वो अपवर्ड नहीं, रेज नहीं होती बल्कि लोवर्ड मूव होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायफ्रायग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लोवर्ड. डायफ्रायग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एक बेस से एक सपोर्ट है जिस पे लंग्स जो हैं वो स्टैंड, उनकी जो है वो पोजीशन को उन्होंने सेव किया हुआ है. तो डायफ्रायग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लंग्स जो हैं वो लोवर्ड. ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है कि डायफ्रायग्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और लोवर्ड हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ मूव करता है, जबकि एक्सहेलेशन में डायफ्रायग्राम रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूव करता है यानी कि रेस्ट हो जाता है. ये सारी एक्टिविटी की बेस पे क्या होता है कि एरिया ऑफ थोरैक कैविटी इंक्रीज, मतलब रिब केज का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि उसका एरिया जो है वो इंक्रीज़ होता है ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो अंदर आ सके, बॉडी में एंटर हो सके. ऑन द अदर हैंड एरिया ऑफ थोरैक कैविटी डिक्रीजेज इन एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन में ये जो सारे मूवमेंट्स हैं डायफ्रायग्राम की, रिब्स की, ये इसीलिए होती है ताकि एरिया थोरैक कैविटी का जो है वो डिक्रीज़ हो सके. जैसे ही एरिया थोरैक कैविटी का इंक्रीज़ होगा इनहेलेशन में, उससे क्या होगा कि प्रेशर लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिब्स जो है अपवर्ड मूव किए हैं तो फिर लंग्स के ऊपर प्रेशर रिब्स का कम हो गया है. जहाँ पे एक्सहेलेशन में क्या होगा कि प्रेशर और लंग्स जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अब रिब्स ने रिलैक्स किया था तो वो ऊपर पंप कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर और लंग्स क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लंग्स विल एक्सपैंड इन इनहेलेशन. इनहेलेशन में लंग्स क्या होते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं, एरिया उनका ज़्यादा हो जाता है ताकि एयर उसके अंदर मूव करे. और एक्सहेलेशन में क्या होता है? लंग्स विल कॉन्ट्रैक्ट. लंग्स का जो एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. एयर प्रेशर विद इन द लंग्स डिक्रीज. एयर प्रेशर लंग्स में जो है वो डिक्रीज़ होगा इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन में लंग्स में एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा. सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को. और इनहेलेशन की बेस पे बिल्कुल ऑपोजिट जो पॉइंट्स हैं वो एक्सहेलेशन के हैं. सो बेसिकली दिस इज़ अ फेस ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग जो है वो कैसे टू फेसेस में होती है और ये दोनों फेसेस सिमल्टेनियसली होते हैं, इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन लिमिटेशन नहीं होती. होपफुली आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.